नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गाली पर बहुत विवाद है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाया है। बीजेपी का दावा है कि दरभंगा में मोदी को दी गई गाली ने चुनाव पलट दिया है। सुनकर अजीब लगता है। सवाल यह कि क्या गाली में चुनाव का रुख बदलने की ताकत होती है? लेकिन एक हकीकत यह भी है कि वर्ष 2007 में देश में गाली बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। पिछले 20 साल की चुनावी राजनीति में गाली अहम चेहरा बनी है। गाली की ताकत पर एक परीक्षण हमने तैयार किया है। आप भी देखिए और समझिए कि क्या मोदी को दी गई गाली चुनाव का चाल, चरित्र, चेहरा बदल देती है। मैं कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को उनकी मनमानी नहीं करने देता, उनके भ्रष्टाचार को रोकता हूं, उनके वंशवाद को चुनौती देता हूं। इसलिए ये लोग बार बार प्रेम का नकाब पहनकर मुझे गालियां देते रहते हैं। इनके प्रेम की डिक्शनरी में इस गरीब मां के बेटे के लिए, इस चाय वाले के लिए किस तरह का प्यार उमड़ा है, कैसे ये प्यार जताने में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, देशवासियों को खुद बताना चाहता। इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी, ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में मां का चित्र बहुत बड़ा है। उनकी मां हीराबेन हो या भारत माता, इन दो प्रतीकों के बीच मोदी का जो व्यक्तित्व है, उसमें कामगार और नामदार की दो दुनिया है। इन्हें बहुत साफ ढंग से अलग अलग बनाया गया है। एक तरफ वो हीराबेन है जो दूसरों के घर में बर्तन धोकर अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाती है, मतलब गरीबी और संघर्ष। और दूसरी तरफ वो मां और बेटे हैं जिनके पीछे देश के सबसे ताकतवर परिवार की विरासत है, मतलब पावरफुल और संपन्न। नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति में इस बाइनरी, इस फर्क को हमेशा जिंदा रखा है। मोदी के समर्थक भी इस भावना और संवेदना से बंधे रहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। मैं से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी। मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं। हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी की माता जी का जीवन
एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं। मौत का सौदागर सोनिया जी ने गुजरात में कहा था मोदी जी के लिए, उसका प्रतिकार जनता ने खुद दिया और वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो मोदी के खिलाफ कहे गए अपशब्द का प्रतिकार जनता देती है वोट के रूप में। राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के उदय की भूमिका में गाली का महत्वपूर्ण योगदान है। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नवसारी की सभा में जो कहा वो सोनिया गांधी के लिए राजनीतिक प्रहार था, लेकिन मोदी के समर्थकों की पॉलिटिकल समझ में केवल गाली। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। संयोग माने या कुछ और, जब चुनाव के नतीजे आए तो मोदी भारी बहुमत से जीते, कांग्रेस बुरी तरह हारी। चुनाव समीक्षकों ने माना कि मौत के सौदागर वाले बयान ने चुनाव पलट दिया, मोदी के पक्ष में सिंपैथी वेव को जन्म दिया। आज से नहीं, मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। और एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। गाली खाने वाले व्यक्ति के प्रति मन में सकारात्मक लोगों की सोच हो जाती है, उनके मन में एक इमोशनल एक बॉन्डिंग हो जाती है, उनके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो सकता है। पर जो गाली देता है उसके प्रति लोगों के मन में नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच, गुस्सा और हीन भावना पैदा हो सकती है। इस प्रकार गाली लोग देते हैं तो जनता के प्रति या उनके फॉलोअर के मन में नेता के प्रति मन में पॉजिटिव भाव हो सकते हैं, संवेदना जाग सकती है, एक तरह का उनके लिए विचार वाली फीलिंग आ सकती है, जिससे कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए नेता एक कमजोर कड़ी के रूप में आ सकता है, जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका सेकेंडरी फायदा नेता को या राजनीति में ऐसा हो सकता है। मोदी के राजनीतिक विरोधी भी उन्हें टाइमिंग और प्रचार का मास्टर मानते हैं। मोदी कभी हीरे को मिट्टी नहीं समझते, उल्टा वो मिट्टी में भी हीरा खोज लेते हैं। वो दिन है और आज का दिन है, मोदी को दी गई हर गाली का हिसाब रखा गया। मेरे पास लिस्ट है, करीब 56 गालियां, ये पूरा 56 बुक जैसा ये 56 गालियां ये इस प्रकार का एक प्रकार से विपक्ष जो निराश है, फ्रस्ट्रेट है और उनको पता है कि पहले से वो हार की तैयारी भी कर रहे हैं कि इसमें घोटाला है, ये मशीन खराब है, वो खराब है, ताकि चुनाव हारने के बाद कौन सी प्रतिक्रिया दे उस सुविधा के लिए, इसका भी वो तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में एक बहुत विचित्र चीज है, वो खुद को दी गई गालियों को याद रखते हैं, बार बार दोहराते हैं, भूलने नहीं देते, चाहे देश में हो या विदेश में। मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से
डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। राजनीति के इकोसिस्टम में अगर गाली वाली राजनीति की क्रोनोलॉजी को ट्रेस करें तो सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में कई संस्थान और वेबसाइट मिल जाते हैं जो मोदी को दी गई गालियों का इतिहास तैयार रखते हैं। दिन, तारीख, महीना, साल और जगह के हिसाब से मोदी को दी गई गालियों का बही खाता मिलता है। यह दिखाता है कि मोदी को दी गई गालियां कितना बड़ा मुद्दा है, लोगों की इनमें कितनी रुचि है और इनका बीजेपी की राजनीति में कितना असर है। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई। शायद यही वजह है कि बीजेपी की प्रचार शैली में गालियों का हिस्सा हमेशा फिक्स रहता है और ये सबको याद रहती है, खुद नरेंद्र मोदी को भी। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। पीएम बनने के बाद का प्रेम क्या बोला, मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच
नीच आदमी बताया, निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा नामदार की और उसके साथियों की प्रेम वर्षा देखो। बीजेपी के इकोसिस्टम में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत, झूठ और गाली को मापने वाले सेंसर हाइपर एक्टिव रहते हैं। वो लगातार डेटा प्रोसेस करते रहते हैं। किसी के मुंह से अगर कुछ निकला तो वो उस शब्द या वाक्य को वोटर के दिल और दिमाग में बिठाने का सिस्टम फौरन एक्टिव कर देते हैं। वो टेप की तरह तब तक चलता रहता है जब तक कि लोगों को उसकी असली भावना न समझ में आ जाए। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है। चुनाव में टिकर देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति में हर सामाजिक कहावत का नया वर्जन मिलता है। ये बात गालियों के बारे में भी सही है। समाज में कहते हैं कि हाथी अपनी चाल चलता है, किसी का ख्याल नहीं करता। लेकिन नरेंद्र मोदी के यहाँ हाथी चलता है और सबका ख्याल भी रखता है और उनके बारे में चिघाड़ कर सबको बताता भी है। मोदी अपनी पॉलिटिक्स में एश्योर करते हैं कि उनके खिलाफ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो लोग उसे याद रखें। कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं। मोदी और बीजेपी के समर्थक वो समझते हैं जो मोदी उन्हें समझाना चाहते हैं। पटना की सड़कों पर चली लाठियां इसका सबूत। मोदी के सम्मान की रक्षा के लिए विरोध का स्तर आक्रामक से आक्रामक भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी ऐसा काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं, अंदर से लाठी पत्थर रो रहा। हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। मोदी को जैसे ही कोई गाली देता है फौरन एक रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिव होता है। छोटे से बड़ा नेता शिद्दत से विरोध करता है। जानकारों के मुताबिक इसके दो संदेश होते हैं। पहला ये
कि पार्टी में मोदी बहुत महत्वपूर्ण है और उनके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों को अपने विरोधियों के खिलाफ ये साबित करने का मौका मिलता है कि उनका नेता कितना सर्वमान्य, सम्माननीय और बड़ा है। देखिए, जो कट्टर समर्थक होते हैं उनको निश्चित तौर से पोलराइज करती है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि समर्थकों का भी एक डिग्री होता है। एक तो आपके कोर होते हैं जिन्हें आप कट्टर समर्थक कह सकते हैं, उसके अलावे एक वो होते हैं कि जो कट्टर तो नहीं होते हैं लेकिन रेशनली आपको बाकी की तुलना में ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनके लिए ये गाली की जो एक पद्धति है वो निगेटिव साबित होती है। तो कुल मिला के ये जीरो सम गेम है कि जो आपके कट्टर समर्थक हैं वो तो वैसे भी आपको वोट देंगे ही देंगे। बस ये होता है कि गाली गलौज से थोड़ा उत्साह और बढ़ जाता है, एक जो सैडिस्टिक पॉलिटिक्स होती है, पोलराइजेशन वाली होती है। लेकिन जो बाकी आपके पेरिफेरल जो होते हैं, जो कुछ कारणों से, मुद्दों से बाकी से कंपैरिजन करके आपको ज्यादा प्रश्रय देते हैं, उनके लिए ये चीज ठीक नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि आपका कट्टर समर्थक का संख्या ज्यादा है या जो बाकी है उनका ज्यादा है। अगर किसी भी तरीके से हो, इससे बचना चाहिए। लेकिन हाँ, आप पूछे कि क्या कुछ लोगों को पोलराइज करती है, लामबंद करती है। एक न्यूक्लियस जैसा एक छोटा कोर समर्थक वर्ग होता है जिसको ये गाली वाली पद्धति हर जगह वो पोलराइज करती है, चाहे आप पश्चिम के देशों में देखें, चाहे भारत में देखें, अलग अलग राज्यों में देखें। गाली का संदर्भ क्या है, किस पर्पज से दी गई है, किस माध्यम से दी जा रही है, उसका अटैक किस तरीके से किया जाता है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी बात, जो गाली दी जा रही है अगले पर्सन के ऊपर वो अप्लीकेबल है भी, यानी अप्लीकेबल इन द सेंस कि जिस पॉइंट को लेके गाली देता है दूसरे को, वो अगर कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर स्टैंड नहीं करती है तो मुझे लगता है कि जो गाली देने वाला है उसके लिए नुकसान इलेक्शन चुनाव में नुकसान मिलता है, और जिसको लिए गाली दी गई है उसको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है, एज मिलता है। तो एज उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके बारे में दी जाती है। अगर वो शालीनता से उसका रिप्लाई करता है और उस गाली का विरोध नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं जनता के दिलों में राज करता है, जनता उसको एक्सेप्ट करती है। गाली मुंह से निकलती है, सीधे दिल में लगती है। गाली ऐसा अपराध है जिसका असर व्यक्ति के मनोविज्ञान पर होता है। बीजेपी इसे संस्कार, संस्कृति और सियासत से जोड़कर एक नए राजनीतिक शस्त्र में बदल देती है जो वोट पर प्रहार करता है। एक व्यक्ति की मां का सम्मान करना ये हमारा संस्कार है। राजनीति में आप मतभेद इतना भी न रखें कि संस्कार की हदें पार कर लें। जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मां के प्रति इस अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ही दुखद है। देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और बिहार में इनको खामियाजा भुगतना पड़े। समाज में गाली अपमान सियासत में वोट का सामान बन जाती है, लेकिन ये एक अपराध भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 352 में गाली को गुनाह माना गया है। माना जाता है कि गाली होशो हवास में किया गया ऐसा अपमान है जो शांति भंग करने के लिए उकसाता है। इसमें 2 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों का दंड विधान है। क्या पत्रकार हो, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से पॉलिटिकल लोग हों, उल्टी सीधी टिप्पणियां मोदी जी के बारे में 11 साल से कर रहे हैं। कभी कोई जेल भेजा मोदी जी ने? तो मोदी जी अहिंसक नहीं है, अहिंसक नहीं है, वो अहिंसक हैं, लेकिन कांग्रेस हिंसक है। इसीलिए वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंसक करके इनको घर में घुस के मारे। मैं हैरान हूँ कि कांग्रेस के नेता माफी मांगने के बजाय वो ये दिखा रहे हैं कि इस पूरी दलदल के जनक वो हैं, और अब जब कीचड़ के दामन पे छींटे पड़ रहे हैं तो दामन चुरा के भाग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता का अपमान नहीं, हर भारतीय महिला का अपमान है, और कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। पार्टी के पक्ष में हवा बना कार्यकर्ता को मोटिवेट करने, एक्टिव करने के लिए गाली अचूक फॉर्मूला साबित होती है। आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 10 साल से लगातार गाली के उचित इस्तेमाल की तस्वीर। मोदी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम
कहीं भी जनसभा करते हैं तो अपने प्रति इस्तेमाल होने वाली गालियों का जिक्र जरूर कर देते हैं। आपका दल भले ही मुझे गालियां देता हो, आपके दल के नेता, आपके परिवार के नेता मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाते हो। कांग्रेसना नेताओं गई कालेज आ मोदी तो नीच छे ये पहली बार नहीं बोलिया। ये नरेंद्र मोदी ने मौतना सौदागर कहा था कि नौता कहा कि प्रधानमंत्री देशना जवानों खूननी दलाली करे छे। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है। मोदी हेट्रेड अमंग द ऑपोजिशन is reaching new levels daily. They have competition who will abuse Modi most. One Congress leader talks of killing Modi. ठीक है, मुझे गाली दे दीजिए, जो मन आए बोलिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए। इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे, और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोलने में बिजी हो गए हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी को गाली दो, जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। जानकार मानते हैं कि गाली बड़ा पोलराइजेशन टूल, इसकी वजह से चुनाव में हार जीत हो जाती है। किसी को सत्ता मिल जाती है, किसी से छूट जाती है। इसके कुछ सैंपल देखते हैं। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत के सौदागर ने पाला पलटा। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले गंगू तेली, भस्मासुर, वायरस, बंदर, टुकड़े टुकड़े, अनपढ़ गंवार, नमक हराम, पागल कुत्ता जैसी बातें कही गई। मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की। बीजेपी चुनाव जीती, मोदी पीएम बने। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच किस्म का आदमी कह दिया। नतीजा सबको याद है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार चोर है कैंपेन के उल्टा पड़ने की बात कही गई। कि जब भी आप किसी एक बड़े नेता को गाली देते हैं तो हमेशा आप एक मोरल हाई ग्राउंड लूज करते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिसको गाली दी जाती है उसके प्रति थोड़ी या ज्यादा सिंपैथी क्रिएट होती है। और ऐसा माना जा सकता है कि अगर किसी बड़े नेता को आप ज्यादा गाली अगर आप देंगे तो शायद जिसको गाली दी जा रही है उसके प्रति एक सहानुभूति बनती है। उसमें जो एक तटस्थ मतदाता होता है जो कि हमेशा देखता है कि हमें मुद्दों के आधार पे या किसी आधार पे तय करना है, भले ही उसकी संख्या कम हो, वो अक्सर जिसको गाली दी जाती है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। आप किसी के साथ बदतमीजी करें, गाली गलौज करें, तो एक मानवीय गुण है कि किसी व्यक्ति को अगर आप अनर्गल तौर पे लक्ष्मण रेखा पार करके गाली या बदतमीजी जैसे व्यवहार से उसको टारगेट करते हैं तो थोड़ी संवेदना उसको मिलती है। अब ये देखना होगा कितनी मिलती है, लेकिन संवेदना मिलती है। चुनाव केवल कोर वोटर से नहीं जीतते हैं, आप चुनाव जो है कोर प्लस से जीतते हैं। तो ये जो प्लस है वो कभी भी इस तरह की बहुत ही पैरोकियल पॉलिटिक्स, गाली गलौज को पसंद नहीं करता है, और वो मानता है कि एक मर्यादा होनी चाहिए और उस मर्यादा का उल्लंघन जो भी करता है उसको घाटा होता है, और जिसको आप टारगेट करते हैं उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति होती है। राजनीति में ध्रुवीकरण जितना ज्यादा होगा, लोग वैचारिक खेमे में जितना ज्यादा बटे होंगे, वोट बैंक में बंटवारे की गुंजाइश जितनी ज्यादा कम होगी, वहां उतना ही ज्यादा इमोटिव मुद्दे प्रभावी होंगे। जब नेता की स्वीकार्यता बनाने और स्थिर रहने की लड़ाई होगी तो गाली बड़ी भूमिका निभाएगी।
लंबे समय तक राजनीति करने के लिए नेता के सम्मान को कार्यकर्ता के स्वाभिमान से जोड़ना पड़ता है। गाली इस जोड़ की मजबूती का टेस्ट, रिश्ते के खरेपन को जांचने की कसौटी। बीजेपी की राजनीति अभी तक इस दिशा में काफी सफल है।